नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काली माता के ऊपर है। भगवती के ये 3 स्वरूप मुख्यतः हैं। पहला भद्रकाली, दूसरा दक्षिण काली और तीसरा शमशान काली। आज का वीडियो शमशान काली के ऊपर है। ये साधना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। नाम ही है शमशान काली। ये जहाँ रहती हैं उस जगह को शमशान बना देती हैं। साधना इनकी उग्र होती है। जितनी जल्दी ये प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी ये कुपित भी हो जाती हैं, नाराज भी हो जाती हैं। इस साधना को गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग को नहीं करनी चाहिए। ये साधना अघोरियों की है, अघोरी लोग करते हैं। पहले के जमाना में जब कोई अघोरी शमशान काली की साधना करता था तो ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी को खोजता था जो अग्निहोत्री होते थे। यानी कि वो जैसे त्रिकाल संध्या होती है उसी तरह पहले के लोग अग्निहोत्री की दीक्षा लेते थे। यानी कि वो सुबह, दोपहर और संध्या ये तीनों टाइम अग्नि को जलाकर उसमें आहुति देते थे। उसकी अलग विधि होती है। और अग्निहोत्री व्यक्ति की कभी आग बुझती नहीं है, उन पर सूतक नहीं लगता है। जब वो उनका शरीर शांत हो जाता था तो उन्हीं की अग्निहोत्री की अग्नि को लियाकर उनकी चिता जलाई जाती थी और वही चिता के सामने शमशान काली की अघोरी लोग साधना करते थे। इनका प्रयोग तभी साधक करता था या तो आत्मरक्षा के लिए या तो अपने स्वाभिमान के लिए या अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है कि छोटे मोटे काम के लिए इनसे अर्जी लगा दिया जाए, इनसे कहा जाए। नहीं,
ये साधना एक गुरु अपने जो प्रिय शिष्य जिसको वो मानते थे कि यह हमारा उत्तराधिकारी होगा, उसी को एकांत में बताते थे। ये साधना सबके सामने बताने वाली चीज नहीं होती है। और इस साधना को एक विशेष दिन में गुरु के देख रेख में शिष्य करता था। साधना पूर्ण होने पर भगवती साधक को दर्शन देती थी, भगवती का भयंकर रूप। और जो चिता की अग्नि में से एक दिव्य रसायन, ये समझ लीजिए एक तरह का तेल निकलता था, जो गुरु देख सकता था या शिष्य देख सकता था। यही दो लोग देखते थे, अन्य किसी को ही नहीं दिखाती थी। और वो साधक के किसी भी शरीर के अंग में जाकर वो प्रवेश कर जाती थी। यानी कि उसमें से वो दिव्य तेल निकला और साधक की जटा में या कान में या हाथ में उसमें जाकर वो छिप जाती थी। और जब वो लगता था कि इसका प्रयोग करने का समय आ गया है, तो कुछ विशेष मंत्रों का मानसिक जाप करके और उस शक्ति को प्रकट किया जाता था। इस साधना को करने के बाद साधक मौन हो जाते थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे। कोई क्या बोला क्या नहीं बोला उससे कोई लेना देना नहीं। जो मिल गया वो खा लिए, नहीं मिला उसी तरह रह गया। आज के समय में ये साधनाएं विलुप्त हो गई हैं। कोई अग्निहोत्री है नहीं, उसकी अग्नि से चिता जलती नहीं है। और जो चिता साधना के नाम पर चिता साधनाएं होती हैं, वो पराया भूत प्रेतों की हो जाती हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हो इस साधना को करने के लिए कहते हो, उन सब चीज़ों से बचे। इस साधना को करने के बाद साधक जहाँ रहता है उसी जगह को शमशान बना देता है, क्योंकि शमशान काली उसके साथ है और वो रहेंगी तो वो जगह शमशान बननी ही बननी है। इस साधना को करने के बाद आप शमशान को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आपको शमशान में ही रहना पड़ेगा। और 12 साल में एक बार जब कुंभ लगे तो साधक अपनी स्थान से, जिस शमशान में वो रहता हो, उस स्थान से वो पैदल जाते थे पहले के ज़माना में। और रास्ते चलते अपनी आवश्यकताओं को, जो व्यक्ति दिख गए, अपनी साधना सिद्धि के बल पर उनसे वो सामग्री ले लेते थे। उनको दिखाकर, उनको प्रभावित कर कर जो उनकी आवश्यकता होती थी, धन इत्यादि वस्त्र, वो ले लेते थे। और कुंभ में जाने के बाद जो उससे वो सामग्री मिलता था, धन इत्यादि वस्त्र जो कुछ हो गया, उसी से वो 12 साल तक शमशान में रहकर अपना काम चलाते थे। या कोई शमशान में व्यक्ति आकर दे गया तो उससे काम चला ले। अघोरी किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं मांगेगा। अघोरी हो गए, नागा हो गए, अवघड़ हो गए, ये किसी के दरवाजे गांव में नहीं जाते हैं। हाँ, सड़क पर चलते हुए अपनी
साधना के बल पर अपनी वस्तुओं को सामने वाले व्यक्ति से ले लेते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अगर आप गृहस्थी में हैं या कोई इस तरह की साधना की आपको करने की इच्छा हो रही है, या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं कि कुछ पैसा रुपया लेकर आपको साधना करा दे, तो आप इन चीज़ों से बचें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।